स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने 9th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट किया जो मोशन चैप्टर के अंतर्गत है। और आज उसी यूनिफॉर्म मोशन के कुछ टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज भी करेंगे और उसके आगे की स्टडी भी करेंगे। तो देखते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक में जिसकी रेडियस r हो, कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा हो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर कहेंगे। जैसे ये कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी फिर से मैं एक बार बता दूं, वेलोसिटी मींस स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो वेलोसिटी इसकी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो ये जो मोशन है, इस प्रकार की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। अब अगर तो नॉन यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? अगर मान लीजिए इसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 हो जाए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 हो जाए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v3 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v4, तो अब सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटीज अलग अलग हैं। तो इस परिस्थिति में हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। सर्कुलर मोशन के लिए हर एक ट्रैक के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो पहले तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर अब जैसे मैं इसी सर्कुलर ट्रैक का एग्जांपल आपको दूं, चलिए ठीक। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होता है वो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा वेलोसिटी यानी स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इस फिगर में आप देखो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ और यहां इस तरफ। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी अभी तो मैंने कहा कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, पर डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, जिस कारण लगातार एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसीलिए अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ें या उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें यूनिफॉर्मिटी के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी को पढ़ना होता है। और इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन की वजह से, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो चेंज हो रहा है उससे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, वो एक्सेलरेशन एक फोर्स भी अप्लाई करता है, जिसको अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें इतना समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए किसी भी सर्कुलर ट्रैक में वेलोसिटी का हर पॉइंट पर कांस्टेंट होना जरूरी है। भले ही डायरेक्शन बदलती रहे, पर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। चलिए मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करता है और दोबारा लौट के, दोबारा पूरा सर्कल कवर करके, पूरी एक साइकिल कवर करके दोबारा ए पॉइंट पर ही लौट आता है। यानी फॉर अ कंप्लीट साइकिल एक पूरी साइकिल के लिए वो ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पर ही वापस आ गया, तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? इस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफेरेंस के बराबर। तो जो डिस्टेंस है किसी कंप्लीट साइकिल के लिए वो हमेशा 2πr के बराबर होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो शुरुआती पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट था, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो पॉइंट ए से शुरू हुआ एंड देन कम बैक टू द पॉइंट ए। सो बेसिकली देयर इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट टेक्स ओवर द कंप्लीट साइकिल करस्पॉन्डिंग टू एनी सर्कुलर मोशन। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल। यहां पर आप समझ लीजिए ये जिन डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, ये लीनियर की बात कर रहे हैं, यानी लीनियर ट्रैक पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर एस्पेक्ट की। चलिए, सो वॉट एवर द डिस्प्लेसमेंट occurring in a uniform circular motion is related to the angular displacement, and let's discuss that topic, that point. एक और सर्कल हम बनाते हैं। ये r रेडियस का कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसमें इनिशियली पॉइंट A पर था और t टाइम में वो पॉइंट B पर पहुंच गया। तो जो एंगल इसने कवर किया वो सपोज माना था हमारा थीटा, और A से B तक जाने में जो उसने टाइम कवर किया दैट इज t। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हियर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज थीटा ओवर टी। इस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, सो दैट इज थीटा बाई टी। चलिए, अब हमारे पास दो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे किसी पार्टिकल की कांस्टेंट होती है पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। दूसरी वेलोसिटी आ गई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और अब हमारा टारगेट है दैट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके, सो एज यू नो यू कैन सी ओवर हियर कि सपोज ये जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है, हम इसे ए बी आर्क की भी बात कर रहे हैं। ये ए बी आर्क की जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज एक्स, सो लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स एंड टाइम इन रीचिंग पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम हमारा लगा है दैट इज सपोज t. So what will be the velocity? That the velocity is v equals to, okay, now here x is a some type of arc, and as we know that the formula of arc, angle and radius, that is, इसे इक्वेशन अगर हम 1 दे दें, so angle is equals to arc upon radius, so that is x equals to theta times r, theta times r, equation 2. So what we have to do now, we can put this x value to this equation 1 and we get v equals to theta r by t. Now theta by t is the angular velocity, so the relation between velocity and angular velocity is v equals to r times omega. So this is the relation between linear velocity and angular velocity for a uniform circular motion in which a particle is revolving or doing motion in a circular track with constant linear velocity v and with constant angular velocity omega. So this is how we can understand the relation between linear velocity and angular velocity. अब इसके आगे की बात, जब velocity है तो पूरी साइकिल करने में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने साइकिल कवर कर लेता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दोज थिंग्स। ओके, चलिए देखिए, तो अभी हम अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट
साइकिल। तो पूरी कंप्लीट साइकिल की अगर बात करें तो जो थीटा मैक्स है, जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है। टाइम इन 1 साइकिल, एक साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड एंड दैट इज कैपिटल T. So what will be the angular velocity, value of angular velocity, maximum angular velocity? So that is maximum angle with whole time period, that is 2 pi by T. And number of cycles per second is called frequency. सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान रखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी को हम f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक सिंबल आपके लिए मैं बता दे रहा हूं, ये न्यू, कहीं कहीं न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने आज यहाँ पर देखो 2 नए सिंबल्स पढ़े हैं, एक सिंबल ये ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ही सिंबल न्यू जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज 1/t। तो यहां से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दें तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ कंप्लीट साइकिल कैन बी 2 पाई f और 2 पाई n और 2 पाई न्यू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ इफ वी आर ट्राइंग टू modify these relation for Newton's equation, तो एक मैं आज आपको एक एनालॉजी बता देता हूं जिससे आप आगे आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं उनमें रिलेशन और उनका अर्थ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखिए, जब बात हम लीनियर मोशन की करते हैं, किसकी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लीनियर मोशन में जो काम डिस्टेंस करती है, जो काम s का या x का होता है, वही काम सर्कुलर मोशन में एंगल थीटा का या फाई का होता है। फाई से भी कभी कभार हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो काम इनिशियल वेलोसिटी u का होता है, इनिशियल वेलोसिटी u, वो चीज चेंज हो जाती है सर्कुलर मोशन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट में। जो काम फाइनल वेलोसिटी v का होता है, वो चीज चेंज हो जाती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। और टाइम इज स्टिल हियर, टाइम एंड टाइम। इसके अलावा अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन a, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है अल्फा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देख लीजिए, सिमिलर फॉर्मूले हैं भाई। जब हम लीनियर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करेंगे। जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये टेबल समझ में आ रही है, अगर आपको ये टेबल समझ में आ रही है, तो इस टेबल के बेस पे हम न्यूटन्स की इक्वेशंस को लिखेंगे। जैसे न्यूटन की इक्वेशन होती है, जैसे न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अगर इसी इक्वेशन को हम सर्कुलर मोशन में चेंज कर दें तो v की जगह हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू, u की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, a की जगह अल्फा एंड t। समझ में आ रही बात? चलिए, जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
AT²। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, S का काम क्या करेगा, एंगल, दैट इज थीटा इक्वल्स टू ω0t प्लस हाफ अल्फा t²। एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ω² इक्वल्स टू ω0² प्लस 2α थीटा। तो ये कुछ हमारे सर्कुलर मोशन के रूल्स हैं, नियम हैं, ये जिसकी लीनियर मोशन से अभी हमने आपको कंपैरिजन पढ़ाई। ये कंपैरिजन टेबल आप प्लीज़ वीडियो को के बीच में स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लें, इसको याद रखें, इसको अपनी कॉपी पे भी लिखें, क्योंकि आगे आने वाले जो आपकी क्लासेस हैं, चाहे 10th हो चाहे 11th हो 12th हो, इस टाइप की एनालॉजी की जब तक आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। और आगे जो इसी चैप्टर में जो हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसमें भी इन्हीं फॉर्मूलेस की हमें बहुत ज़रूरत बेटा पड़ने वाली है। और आप लोगों से एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लगातार अपने जो नोट्स हैं वो आप बनाते रहें, क्योंकि किसी भी प्रकार की संभावना जो स्कूल खुलने की वो कुछ खास दिख तो रही नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो टीचर्स जो ऑनलाइन लेक्चर बना रहे हैं, यही आपका फिलहाल एकमात्र सहारा है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, कवर कर लीजिए, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। और अभी हम आगे आने वाले इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि अभी हम इसमें कौन कौन से सवाल करेंगे। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को, आज की इस वीडियो लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फॉर द टायर टू मेक 1 रिवॉल्यूशन इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट 18 km/h एंड द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.5 मीटर। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो कि एक टायर है, एक कार है ना, कोई कार होगी, कोई कार है जिसके टायर्स इनकी रेडियस जो है वो आपको दी हुई है 0.5 मीटर। और ये टायर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं। और उनकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 18 km/h। तो जो स्पीड की वैल्यू है वो दी हुई है 18 km/h, और ये हमें दिया हुआ मीटर में। तो पहले तो हम इस स्पीड को किस में कैलकुलेट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो हमें पता है मीटर पर सेकेंड में अगर वेलोसिटी को कन्वर्ट करना हो जो km/h में दी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए 18 × 5/18, सो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी जो कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। टायर की रेडियस 0.5 मीटर है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूछा गया, देखिए ध्यान से, 1 रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगेगा। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर टायर है जिसकी रेडियस r है, वो घूम रहा है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो अपनी सरकमफेरेंस के बराबर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr, है ना, और टाइम t, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी आपको दी है, रेडियस आपको दी है, 2π की वैल्यू एक कांस्टेंट है, हमें पता है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। सो दैट इज टाइम इक्वल्स टू 2πr टाइम्स 2πr अपॉन v। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस इज 0.5 अपॉन वेलोसिटी यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज t इक्वल्स टू पाई अपॉन 5 सेकेंड्स। आप चाहे तो यहां पर वैल्यू यूज कर सकते हैं 3.14, 22/7 चाहे तो रख सकते हैं, और उस तरह आप वैल्यू 5 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से कैलकुलेशंस आपको जो है करनी होंगी, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो कल की जो नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियोस होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि 5-6
फटाफट जो है एक रैपिड तरीके से एक मैराथन क्लास की तरह हम इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और तब तक आप इस वीडियो को प्लीज़ अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।